जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नाप सुविधा राजेश पटेल एक सर्विस में न्यूज चैनल 16 जुलाई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। सेना का अपमान, राहुल गांधी पर 20,000 रुपए जुर्माना, जमानत। राज्य ने 8 CPC के बजट का अनुमान लगाना शुरू किया। 1 जनवरी 2025 से डीए 0%, फिर से शुरुआत। कर्मियों में बेचैनी, फिफ्थ पे कमीशन की गणित, 8 CPC में 60% मर्ज आज से लागू। अब सभी हॉस्पिटलों में पूर्व सैनिकों की तैनाती। स्पर्श पोर्टल बना सैनिकों के जी का जंजाल, बंद करने की मांग। आईबी वैकेंसी 3,717, पूर्व सैनिक नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। लखनऊ की अदालत ने भारतीय सेना के टिप्पणी पर मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने गांधी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह 20,000 रुपए की निजी मुचलका और इतनी ही राशि की 2 जमानतें पेश करेगा। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सम्मान आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद गांधी निचली अदालत में पेश हुए हैं। गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी कार्रवाई को लेकर सरकार की आलोचना थी। तिवारी ने आरोपी लगाया कि 16 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़पों के संबंध में ये बहुत ही दुखदायी खबर थी और इसमें राहुल गांधी जी को कोई इसमें पछतावा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी सेना का सम्मान किया या अपमान किया है तो मैं इसमें पछताता हूं या मैं कुछ माफी मांगता हूं, कुछ नहीं। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं और ये हमारे देश को ऐसे ऐसे हमारी भारतीय सेना के ऊपर ऐसी ऐसी टिप्पणियां करते हैं। 8 पे कमीशन इन एमपी, मध्य प्रदेश सरकार तैयार करवा रही 8वें वेतनमान के हिसाब से बजट अनुमान। मध्य प्रदेश सरकार अपने 7.5 लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग के हिसाब से बजट अनुमान तैयार करवा रही है और केंद्र सरकार ने 8वां वेतनमान देने के लिए आयोग गठित कर अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। वेतन और पेंशन में 15% की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर। 8 पे कमीशन में क्यों महंगाई भत्ता हो जाएगा जीरो, यह समझे गणित। जनवरी तक का महंगाई भत्ता जोड़कर इंक्रीमेंट लगेगा। महंगाई भत्ते की गणना करने वाले ब्रदरहुड प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी बताते हैं कि जब भी नया वेतन आयोग आया है उससे लागू होने में डीए जोड़कर इंक्रीमेंट लगाया जाता है। मसलन 8वां वेतन आयोग अगर जनवरी 2026 में लागू होता है तो जनवरी तक का महंगाई भत्ता जोड़कर ही इंक्रीमेंट लगेगा। वेतन आयोग इससे ऐसे ही मामले पर बीते 3 दशक से काम कर रहा है। 10वें साल में नया वेतन आयोग आएगा। तिवारी बताते हैं कि वेतन आयोग के साथ महंगाई भत्ते के शून्य होने के पीछे का विज्ञान यही है कि इसे नए बेस ईयर के साथ गिना जाता है और फिर 10वें साल में नया वेतन आयोग आने पर दोबारा शून्य से शुरू होता है। नेक्स्ट खबर। बुधवार से अस्पतालों में पूर्व सैनिक संभालेंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी। अयोध्या में तीनों अस्पताल, 5 FRU सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्व सैनिक संभालेंगे। मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में पूर्व सैनिक सुरक्षा देख रहे हैं। अभी इन अस्पतालों में प्राइवेट सुरक्षा कर्मी कार्य देख रहे थे जिनकी सेवाएं 15 जुलाई को समाप्त हो रही है। पूर्व सैनिक कल्याण निगम इन सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता कराई गई है। जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के 21 पद हैं जिसके सापेक्ष 19 गार्ड की तैनाती की गई और महिला अस्पताल में 17 के सापेक्ष 15वां श्री राम हॉस्पिटल के 14 और सापेक्ष 14 सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। FRU सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा गार्ड के 5-5 पद स्वीकृत हैं जिसमें सोहाल व बीकापुर में 4-4, मिल्कीपुर में और पूरा बाजार में 5-5, रुदाली में 3 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जिला अस्पताल के प्रबंधक राजेंद्र तिवारी ने बताया कि तैनात किए गए 19 सुरक्षा गार्ड में से 14 ने मंगलवार को योगदान आख्या दे दी है। शेष के बुधवार को आने की उम्मीद है। बुधवार से पूर्व सैनिक रोस्टर के अनुसार अस्पताल की सुरक्षा देखेंगे। पेंशन पोर्टल स्पर्श से सेना के पूर्व सैनिकों को हो रहा है परेशानी। कर्नल RK भारद्वाज ने बताया है कि पुरानी पेंशन भुगतान प्रदेश आदेश प्रणाली का स्थान ले लिया जिसे पहले सीधे बैंकों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। मनी कंट्रोल ने जिन कई रक्षा दिग्गजों के बात की गई उन्होंने ऑनलाइन पेंशन सर्विस वितरण पोर्टल स्पेशल के साथ आने वाली कई समस्याओं पर प्रकाश डाला जो 2022 में पूरी तरह से चालू हो गया है और रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रशासित मनी कंट्रोल द्वारा देखे गए रक्षा लेखा विभाग
के एक दस्तावेज के अनुसार अक्टूबर 2024 तक पूर्व सशस्त्र बलों के सैनिकों को पेंशन वितरण की समस्या से संबंधित लगभग 6.5 लाख मामले लंबित हैं। इस पर से 2021 में शुरू की गई, एक साल बाद ही चालू हो गई है। इसमें पेंशन वितरण का केंद्रीकरण हुआ, जिसके प्रबंधन पहले स्थानीय स्तर पर बैंकों द्वारा किया जाता था। पूर्व सैनिकों की शिकायत है कि पुरानी प्रणाली से नई प्रणाली में परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण कई मामलों में जीवन वृत्तांत संबंधी विवरणों में गलत प्रविष्टियां हो गई है, जिससे पेंशन भुगतान में समस्या, देरी और रुकावटें आ रही है। उनकी शिकायत है कि ऑनलाइन निवारण प्रणाली अनुत्तरदायी है, नेविगेट करने में मुश्किल है और कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले दूर दराज के इलाकों में रहने वाले कई पूर्व सैनिकों के लिए गंभीर कठिनाइयों का कारण बनती है। नेक्स्ट खबर। अब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से वैकेंसी है, इसके बारे में पूरा बताया गया है। इसमें वेतनमान 44,000 से लेके 1,22,000 रुपए तक है और इसमें दो प्रकार की ये दे रखी है वैकेंसियां, एक असिस्टेंट की है और एक अधिकारी की है। तो इसमें आप लोग दोनों में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो क्राइटेरिया है, अपने को एलिजिबिलिटी एरिया है जो 3 साल की छूट मिलेगी इसके अंदर, और बाकी आप इसके अंदर जिस स्टेट के हैं अधिकतर तो उसी में पोस्टिंग होगी, लेकिन जो अधिकारी बनेंगे उनकी जो पोस्टिंग होगी वो जो है अदर स्टेट में होगी एक पोस्टिंग, इसके बाद अपने होम स्टेट में इनकी पोस्टिंग हो जाएगी। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की आईबी की वैकेंसी है ये। तो कृपया करके इसमें फॉर्म भरें, 10% अपना कोटा है इसके अंदर। सभी भूतपूर्व सैनिक अपना जो है पूरे इंडिया से इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आप सभी का दिन शुभ रहे। राम राम, जय हिंद।